मित्रों नमस्कार। मैं राजेश शुक्ला आप सभी दर्शकों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष सहारा इंडिया से संबंधित कुछ जानकारियां लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। मित्रों, कुछ ऐसी जानकारियां आ रही हैं कि सहारा इंडिया के जो चेयरमैन होंगे वो अब अली अहमद जैदी जी होंगे, लेकिन आज से 6-7 महीने पहले जब सहारा श्री जी का निधन हुआ था तो उस समय एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिसमें ओपी श्रीवास्तव जी को चेयरमैन बनाने के लिए पत्र में लिखा था और इस समय अली अहमद जैदी जी को सहारा का चेयरमैन बनाने की जानकारियां सामने आ रही हैं। इस संदर्भ में मैं सहारा के कुछ कर्मचारियों से भी बात किया तो उन्होंने बताया कि कमांड कार्यालय में मीटिंग हुई और अली अहमद जैदी जी को सहारा ग्रुप का चेयरमैन बनाने की बात पर मुहर लग गई है और इस संदर्भ में भी इस समय एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें ये लिखा है कि अली अहमद जैदी जी सहारा के नए चेयरमैन होंगे। ये पत्र 5/4/2024 को प्रकाशित हुआ है और उस पर डेट भी पड़ी हुई है। मित्रों, इसके साथ साथ मैं ये बता दूं कि जो क्यूसाप की सुनवाई होनी थी उसकी भी डेट बढ़ गई है अगले महीने में और सहारा सोसाइटियों या सहारा सेवी का जो प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है उसकी भी लिस्टिंग हो गई है और 16 अप्रैल को इसकी सुनवाई होनी है और सहारा सेवी प्रकरण से ही जो रीट याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लगाई गई है उसको भी इसी केस से मर्ज कर दिया गया है। रीट याचिका विश्व भारती जनसेवा संस्थान के तरफ से लगाया गया है। अब देखना यह है कि 16 अप्रैल को सुनवाई हो रही है या इसकी भी डेट पुनः आगे बढ़ रही है। मित्रों, रिफंड पोर्टल तो पूर्ण रूप से फेल हो गया, इससे भुगतान हो पाना संभव नहीं है। भुगतान सरकार या कि सहारा के काउंटर से ही करवाए या किसी बैंक को जिम्मेदारी दे भुगतान के लिए ताकि संपूर्ण निवेशकों का भुगतान आसानी से हो सके, क्योंकि सहारा के जो निवेशक हैं वो आधे से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, देहात स्तर के निवेशक हैं और गरीब भी बहुत हैं। तो सरकार को भुगतान की जिम्मेदारी या सर्वोच्च न्यायालय को भी भुगतान के संदर्भ में कोई ऐसी रणनीति तैयार करने के लिए सहारा को आदेश पारित करे जिससे सहारा के निवेशक आसानी से अपना भुगतान प्राप्त कर सकें। मित्रों, अब देखना यह है कि अगर अली अहमद जैदी जी सहारा के चेयरमैन
हो रहे हैं तो उनका सहारा प्रबंधन तंत्र में जिम्मेदारी लेकर के और कार्य किस हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी इस बात पर पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता कि जयदीप जी ही सहारा के चेयरमैन होंगे। कहीं ओपी श्रीवास्तव जी को बताया जाता है और लेटर सोशल मीडिया में डाल दिया जाता है, तो कहीं अली अहमद जेदी जी को बता रहे हैं कर्मचारी और उनके नाम का भी लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन जब तक उनके हाथ का लिखा हुआ कोई पत्र और चेयरमैन से संबंधित साइन जब तक निवेशकों के सामने या सहारा के कर्मचारियों के सामने नहीं आ रहा, तब तक इस बात पर भी विश्वास पूर्ण रूप से कर लेना ये एक मूर्खता होगी। अब फिर सहारा का चेयरमैन कोई भी हो, उससे किसी भी निवेशकों को क्या वास्ता है। निवेशकों को तो सिर्फ अपने भुगतान से मतलब है, चाहे सहारा का चेयरमैन ओपी श्रीवास्तव हो या स्वप्ना राय हो, चाहे अली अहमद जेदी जी हो या अलग सिंह हो, उससे सहारा निवेशकों का कोई वास्ता नहीं है। सहारा निवेशकों को सिर्फ मतलब अपने भुगतान से है। सहारा निवेशकों का भुगतान हो जाए और सहारा कंपनी चले या ना चले, सरकार चलवाए या ना चलवाए, उससे सहारा के निवेशकों का कोई वास्ता नहीं है। मित्रों, आप सभी दर्शकों से मैं ये सादर अनुरोध करूंगा कि जो नए दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, वे सभी हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें और शेयर अवश्य करें। कल फिर किसी नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के समक्ष पुनः रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार।